सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज पुनः ये वीडियो लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। साथियों, भारतीय संविधान में चार 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। इसी प्रकार सीआरपीसी में यानी दंड प्रक्रिया संहिता में साथियों 448 धाराएं हैं जो प्रोसीजर का काम करती हैं और भारतीय दंड संहिता जो कि ब्रिटिश समय की है, 1860 की है और भारत में लागू है, इंडियन पेनल कोड, उसमें 511 धाराएं हैं। दुनिया का विशाल संविधान हमारा है साथियों। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 448 अनुच्छेद हैं। तो साथियों, और 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुई और 1860 का इंडियन पेनल कोड है जिसमें 511 धाराएं हैं। लाखों करोड़ों कानूनों के होते हुए भी साथियों काफ़ी स्थिति भारत में नागरिकों की शोचनीय है। साथियों, कानून के साथ साथ जागरूकता बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को प्रथम दृष्टया तो कानून की जानकारी होनी चाहिए, मोटी मोटी कानून की जानकारी होनी चाहिए कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं। मूल अधिकारों की जानकारी उसे होनी चाहिए, मूल कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा आम नागरिक के तौर पर उसके क्या अधिकार हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है भारत में कि यहाँ पुलिस तंत्र हावी है। किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, पुलिस तंत्र हावी है। प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे जिस भी पार्टी के हों, आप देखें कि पूरी तरीके से पुलिसिया तंत्र पे जिंदा रहते हैं और आए दिन हमारा जो प्रशासन तंत्र है, हमारा जो राज्य तंत्र है, वो आए दिन भारी मात्रा में ईमानदार अफसरों का तबादला करता रहता है, आईएएस अफसर का तबादला करता रहता है, पीसीएस अफसर का तबादला करता रहता है। क्योंकि सरकारें जो हैं अपने मनमाफिक जो है अधिकारियों को चाहती हैं और जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, सुर में सुर मिलाए, वैसे अधिकारियों को चाहती हैं साथियों। और उसमें काफ़ी हद तक हमारे नागरिक या हम ही लोग दोषी हैं साथियों। हम चुनाव के समय बढ़ जाते हैं, हम वोट के समय बढ़ जाते हैं। अगर हम ईमानदार स्वच्छ लोगों को वोट दें, वो चाहे जिस दल के हों, तो निश्चय ही अच्छे लोग पहुंचेंगे, निश्चय ही अच्छा काम होगा। आपकी बात रखेंगे, वो विधानसभा में रखेंगे, संसद में भी रखेंगे। लेकिन चुनाव के समय हम अक्सर बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत में 85% जो हमारा मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, उसके पास शिक्षा का बहुत बड़ी मात्रा में अभाव है। वो अभी शिक्षित ही नहीं हो पाया है। कागजी शिक्षा तो दिखा दी गई कि 50% है, 60% है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। उच्च शिक्षा का स्तर देख लीजिए तो साथियों हमारे बहुजन समाज में बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। और हमारे बैकवर्ड समाज में भी उच्च शिक्षा का स्तर बहुत कम है। पहली बात तो यहाँ लगभग 6,500 जातियों में पूरा समाज बटा हुआ है, जो कि ये भी एक निंदनीय है, एक अनैतिक है, एक प्रॉब्लम है कि भारत में लोग रहते हैं और उन लोगों के बीच में जातियाँ रहती हैं। धर्म तो 4, 6, 8, 10 ही हैं, लेकिन जातियाँ 6,500 से 7,000 के बीच में। और इन जातियों का फ़ायदा कुछ उच्च जाति के लोग तथाकथित और कुछ पूंजीवादी लोग और कुछ चतुर लोग और कुछ ठग और धूर्त लोग उठाते हैं। तो साथियों, कानून की बहुतायत बढ़ती जा रही, कानून बढ़ता जा रहा है, लेकिन कानून सब कुछ नहीं। हर व्यक्ति को कानून जानना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, अपनी पुत्रों को शिक्षित करना चाहिए और उच्च शिक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम जो है हर व्यक्ति को अपने परिवार में बच्चों को ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा अवश्य दिलाएं, हो सके तो पोस्ट ग्रेजुएट करवाएं। आवश्यक नहीं कि उससे सर्विस प्राप्त हो,
लेकिन सर्विस इसका मानदंड नहीं है, जानकारी मानदंड है, उच्च शिक्षा मानदंड है और जागरूकता मानदंड है। और जागरूकता के बल पर और अपने अधिकारों के बल पर अपने कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, कानून की शिक्षा हर व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए। और सरकारों से पर दबाव बनाएं आप लोग कि हर व्यक्ति को कानून की शिक्षा दी जाए और कानून की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि कानून जान करके आप आगे बढ़ सकें और अपने अधिकारों की मांग कर सकें और अपने अधिकारों पर सचेत हो सकें। तो साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे और अधिक जो है इस अगली वीडियो में आप देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।